नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सरकार और उसका पूरा सिस्टम सो रहा था। एक अस्पताल में आग लग गई, धुआं फैलता रहा, नवजात बच्चों के दम घुटते रहे, किसी की नींद तक नहीं खुली। देखते ही देखते 10 बच्चे सिस्टम की काहिली की भेंट चढ़ गए। कई परिवारों के हिस्से में पूरी जिंदगी का गम आया। हर कदम पर लापरवाही दिखी। सवाल पूछे गए कि लापरवाही किसकी है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जांच की बात की जा रही है, जैसा कि हमेशा होता है। सरकार समझती है कि मुआवजे के दिलासे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन भरोसा तब उठ जाता है जब पता चलता है कि जो हुआ उसके पीछे सारा दोष सिस्टम का ही था। पीएम दुखी हैं और शायद राज्य की सरकार और उसका सिस्टम नींद से जागेगा। और इसी उम्मीद के साथ देखिए कि आखिर भंडारा ने कैसे पूरे देश को हताश कर दिया। राज्य महाराष्ट्र, स्थान भंडारा, जगह जिला अस्पताल। रात 1:30 बजे का वक्त। क्या ये रात के 1:30 बजे की बात है? रात के 1:30 बजे की बात है। सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट। जब वो धुआं पसरा ना, तो वो सब लोग चिल्ला रहे थे कि धुआं आ गया, सब नीचे उतरो नीचे उतरो। चारों तरफ अफरा तफरी। यहाँ पे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं। यहाँ पे लापरवाही इतनी ज्यादा, हमेशा से लापरवाही होती है। ये तस्वीरें गवाह हैं उस त्रासदी की जो भंडारा के अस्पताल में देखने को मिली। अस्पताल में लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। धुआं था, आग की लपटें थी। पूरी यूनिट में आग फैल चुकी थी और उन लपटों में घिरे हुए थे नवजात बच्चे। अस्पताल के आईसीयू के गेट से गाढ़े काले रंग का धुआं निकल रहा था, जिसमें कुछ दिखाई देना मुश्किल था। लोग किसी तरह आईसीयू में जाने की कोशिश में जुटे थे। कुछ फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से धुएं को हटाने और आग को बुझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन हालात बेकाबू थे, या कहें धुएं के प्रहार के आगे सब कोशिश नाकाम थी। ऐसे में यहां सांस लेना भी मुश्किल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे की ओर भागने लगे। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी थी। आप अंदाजा लगाइए कि धुएं और आग का गुबार कितना भयानक होगा कि फायर ब्रिगेड भी हालात पर काबू नहीं कर पा रही थी। अस्पताल के पीछे से सीढ़ी से वार्ड की खिड़की तक पहुंचा गया। खिड़की तोड़ी और पीछे के रास्ते से बच्चों को बाहर निकालने की जद्दोजहद तेज की गई। आईसीयू वार्ड में फंसे 17 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चों को ही जिंदा बचाया जा सका। जान गंवाने वाले 10 बच्चों में 8 बच्चियां थीं और 2 बच्चे। वार्ड में आधे बच्चे जल चुके थे। जो बच्चे नहीं भी जले थे उनमें जान नहीं बची थी। आग के इस काल ने 10 नवजात शिशुओं को अपना शिकार बना लिया। ये वो बच्चे थे जिन्हें दूसरे अस्पताल से लाया गया था। झुलसे हुए बच्चों में किसी का जन्म 1 दिन पहले हुआ था तो कोई 1 महीने का होने वाला था। बाद में मेरे को और बोला कि तुम्हारी बच्ची चली गई, अभी तक मेरी बच्ची की लाश देने को है। ये एक मां का रुदन है। ये एक पिता की हताशा है अपने मासूमों को खोने की। ये रुदन उन मासूमों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी के एक किरण को रात के अंधेरे में खो दिया। दर्दनाक घटना से 10 माताओं की कोख सूनी हुई है।
इन माओं ने अपने चिरागों को आग की लपटों में बुझते देखा है। यह दर्द अथाह है, यह खत्म नहीं हो सकता। इसकी वजह वो मां भी जानती है कि वो अब कभी लौटकर उनके पास नहीं आएंगे। नीचे उतर गए थे, लेकिन हमारे वो बेबी थे ना, वो आईसीयू में थे, तो हम नीचे से ऊपर आए थे। हम अपने बेबी को लेने आए थे, लेकिन उन लोगों ने हमको आने नहीं दिया। अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ था। पीड़ित परिवारों ने सिर्फ एक ही बात की कि अस्पताल की लापरवाही ने उनके बच्चों की जान ले ली। जिस वार्ड को नवजात बच्चों के इलाज और देखभाल के लिए बनाया गया था, वहीं उनकी जान चली गई। अपनों को गंवाने वाले कह रहे थे, ये लापरवाही है, ये लापरवाही है। यहाँ लापरवाही है। बारे में जानकारी के लिए मैं सीएस साहब से मिलने गया। सीएस साहब ने बोला कि यहाँ पे 1:30 बजे घटना हुई, लेकिन उनको 1:45 बजे मालूम हुई। 1:45 बजे, इसमें से लापरवाही की 15 मिनट का डिस्टेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जानकारी नहीं मिल रही। यहाँ पे हैं हम, तो हमारे लड़कों को दूध पीने भी नहीं जाने देते थे, वही पिलाते थे, क्या कहते थे तो मालूम नहीं। तो मरने को होना था। लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। परिजन इसे हादसा नहीं, हत्या कह रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या सच में यह हादसा नहीं, हत्या है? क्या यह लापरवाही है, यह नियति नहीं है जो इस त्रासदी पर सवाल खड़े कर रही है? TV9 भारतवर्ष ने भी अपनी पड़ताल में कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। यह सवाल है, इमरजेंसी सुविधाएं क्यों नहीं? बच्चों के कमरे में कोई स्टाफ क्यों नहीं था? 10 दिन से परिजनों को बच्चों से मिलने से क्यों रोक रखा था? वार्ड में स्मोक डिटेक्टर क्यों नहीं लगा था? यह सवाल उस सिस्टम से है, उस अस्पताल से है, उस सरकार से है जिनके भरोसे परिजनों ने अपने नौनिहालों को यहां छोड़ा था। यह सवाल मां बाप के उस भरोसे के हैं जो अपने बच्चों को सही सलामत घर ले जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें अपने नौनिहालों का शव तक देखने को नहीं मिला है। अस्पताल की गाइडलाइंस बताती हैं कि 24 घंटे डॉक्टर का रहना जरूरी, ड्यूटी चार्ट पर डॉक्टर के हस्ताक्षर जरूरी, वार्ड में नर्स, डॉक्टर, स्टाफ का होना जरूरी, उपकरणों की नियमित जांच होना जरूरी। अस्पताल इन सभी गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए त्रासदी को महज एक हादसा बताने में जुटा है। मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मीटिंग, दौरे जारी हैं, कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया, अपने चिरागों को बुझते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, उनके गुनहगारों को सजा कब होगी? अब बस इसका इंतजार है। गुनहगार कौन है, उन्हें सजा कब होगी, ये सवाल हर उस परिजन के मन में है जिसके घर का बच्चा जा चुका है। भंडारा हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं और आखिरी बार अपने बच्चे को देखने के लिए ये परिवार तरसते रहे। परिजनों ने सिस्टम की लापरवाही की दास्तान जिस तरीके से बयान की, साफ पता चलता है कि कितने दुख में, इस वक्त कितने सदमे में ये परिवार वाले हैं। और TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में लापरवाही की बात सामने आई है और इसीलिए TV9 भारतवर्ष सिस्टम को लेकर कई सवाल उठा रहा है। सवाल उन बातों को लेकर उठा रहा है जो सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम क्यों नहीं था और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। के बाद उसका वजन कम था, इसलिए भंडारा लेके गए। फिर बाद में उसको कांच में रखा था ICU में। उसके बाद पता नहीं फिर। आप बच्ची के चाचा हैं, बच्ची के पिता कहाँ हैं अभी? वो कंपनी में रहे थे उधर बाहर, अभी आने को बाकी है उसका। 1:30 बजे हुई थी घटनाएं, उन लोगों ने बताया 2 बजे हुई। आप लोग को? हाँ, जहाँ नीचे रहे थे पेशेंट को, उनको भी 2 बजे बताया, आधा घंटा लेट बताया। आधे घंटे में सब कुछ हो सकता था, वही लापरवाही की। उस दिन वो 2 बजे मालूम पड़ा हम लोगों को कि वार्ड में आग लगी है ICU में। तभी हमको पता चला, वो धुआं पूरा पसर गया था अस्पताल में। हम 13 में 11वें वार्ड में थे ना, नीचे से मैं ऊपर आई थी, ICU में आई थी बच्चा लेने, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को हमारा बच्चा नहीं दिया। तो आग लगी थी ICU में। 1.25 किलो की थी, अभी उसका बढ़ गया था वजन, तो 2-3 दिन में हमारी छुट्टी होने वाली थी, तो यह हादसा हुआ। हाँ, कहना तो चाहती हूँ सरकार से, जैसे हमारे बच्चे की हालत हुई है अस्पताल में,
बाकी लोगों की बच्चे हैं वहाँ पे ऐसी हालत होनी नहीं चाहिए। जो नर्स व डॉक्टर थे उधर वो उसकी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, बच्चे का ख्याल रखे, उसका ध्यान रखे। और भंडारा जिला अस्पताल आपको लिए चलते हैं, वहां पर मेरे सहयोगी अश्विनी इस वक्त मौजूद है। अश्विनी, ये जांच के आदेश, ये मुआवजा, सब कुछ बेमानी लगने लगता है जब मन में ये बात आती है कि सिस्टम गूंगा बहरा हो चुका है और सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आपका सवाल दोहराइएगा। अश्विनी, मैं सवाल यही पूछ रही हूं, अपने मन की व्यथा बता रही हूं कि मेरे मन में सवाल यही है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। अब मुआवजे का ऐलान कर लीजिए, जांच के आदेश दे दीजिए, सब बेकार है। जी बिल्कुल, ये सब कुछ बेकार है और परिवार के सदस्य भी यही कह रहे हैं। जिन जिन लोगों से हमने अभी तक बात की है, सबकी एक ही बात है कि मुआवजे से कुछ नहीं होगा। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे किसी परिवार को जो दुख ये परिवार झेल रहे हैं उन्हें ना झेलना पड़े। आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, इसी दौरान मेरे पास एक कागज़ आया है, हालांकि उसकी पुष्टि मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन उस कागज़ में साफ लिखा है कि मई 2020 में एक लेटर अस्पताल की तरफ से लिखा गया था डायरेक्टर को। इसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि अस्पताल में जो जिस तरह से फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो तमाम तैयारियां होनी चाहिए, वो नहीं है। इसके लिए 1,52,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाए, जिसकी जांच की जाने के बाद 1,52,00,000 तय किया गया था। ये जल्द से जल्द किया जाए ताकि अस्पताल में फायर फाइटिंग का सिस्टम लगाया जा सके। अगर 9 महीने पहले लिखा गया ये पत्र पूरी तरह से अगर इस पे अमल लाया गया होता तो शायद अनदेखी हुई। अश्विनी, ये साफ समझ में आ रहा है। जो सबूत आपको वहां पर ग्राउंड से मिले हैं वो ये बताते हैं कि लापरवाही जरूर बरती गई है। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है अश्विनी, शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।